नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के बागपत से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर आई है। एक घर के इकलौते बेटे ने खुद अपने हाथ से 3 लोगों की हत्या कर दी। 3 अपने लोग, 3 अपने खून की उसने हत्या कर दी। ये बात है 2 भाइयों की, ऋषिपाल और श्रीपाल, जिनकी शादी की गई थी। शादी के बाद उन दोनों ही भाइयों की किसी की भी संतान नहीं हुई थी, किसी का भी बच्चा नहीं था, जिसके बाद उनके पिता ने उनकी दूसरी शादी करवाई। दूसरी शादी के बाद श्रीपाल का फिर से कोई बच्चा नहीं हुआ और ऋषिपाल का एक बेटा होता है अंजुल। इसके बाद घर में इतने सारे विवाद होते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि दोनों की, ऋषिपाल और श्रीपाल की पत्नियां वो घर छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद जो अंजुल, जो एक बेटा, पूरे घर में एक बेटा जो पैदा हुआ था, बहुत ही मिन्नतों के बाद, उस बेटे को पालने वाला कोई नहीं था। ना उसकी कोई माँ थी, ना घर में कोई महिला थी। लेकिन अचानक ही अंजुल की 2 बुआएं हैं, जिनमें से एक बुआ का ससुराल में बहुत विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, जिसके बाद वो अपने दोनों भाइयों के पास रहने आ गए, उन्हीं के घर में, जिसने अंजुल की सारी देखभाल की। बचपन से ही उसे पाला पोसा, सारी चीज़ें उसकी बुआ ने ही की। अंजुल की शादी की गई। शादी के कुछ समय बाद वो रिश्ता नहीं चला, जिसमें गांव की पंचायत ने उसका तलाक करवाया। तलाक के बाद अंजुल की दूसरी शादी की गई, जिससे उसके 4 बच्चे हुए और घर परिवार का माहौल थोड़ा सा ठीक होने लगा। अंजुल के पापा और चाचा के पास 60 बीघा ज़मीन थी, जहाँ से पूरा ये फसाद शुरू हो जाता है। अब अंजुल की जो पत्नी है, उसने ये खुलासा किया कि अंजुल को बहुत ज़्यादा शराब पीने की लत थी। वो हमेशा नशे में रहता था और शराब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। अगर उसको घर से पैसे नहीं मिलते थे तो वो अपनी बुआ से पैसे मांगता था। उसकी बुआ और उसका बॉन्ड इतना अच्छा था कि बुआ को शायद प्यार के उसमें ये चीज़ नहीं दिखती थी कि उसे शराब की लत लगी हुई है और उससे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी बुआ दे देती थी। अगर उसे पैसे नहीं मिलते थे तो अंजुल किसी अपने घर का कुछ भी सामान बेचकर कैसे ना कैसे करके शराब पी ही लेता था। अब जो वो ज़मीन थी, उस ज़मीन के वो टुकड़े चाहता था, क्योंकि ताकि उसे बेचकर वो शराब पी सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते घर में हर दिन हर रात लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन एक शराबी के हाथ में ज़मीन सौंप देना, वो भी शराब पीने के लिए, वो शायद उसके चाचा और उसके पिता को नागवार था। और जहाँ तक है वो ये किसी के लिए भी सही नहीं था। कोई भी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल फैमिली ये नहीं करेगी। अब बात ऐसी हो जाती है कि जब चाचा और उसके पापा ज़मीन देने से मना कर देते हैं, पैसे देने से मना कर देते हैं, बुआ को भी पैसे देने से मना कर देते हैं, तो उसे आता है गुस्सा। और गुस्से में आने के बाद वो अपने चाचा, अपने पापा और अपनी बुआ को नशे की गोलियां दे देता है। नशे की गोली खाने के बाद वो जब रात में सोते हैं, जब नशा हो जाता है, उसके बाद अंजुल, जो उनका इकलौता बेटा था, पूरे घर में सिर्फ एक बच्चा था, वो उन तीनों की, अपने पिता की, अपने चाचा की और अपनी बुआ की, गला दबाकर हत्या कर देता है। इस पूरी खबर से गांव में यूँ कहें कि बहुत सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जो बच्चा जिसे वो रोज़ देखते थे, जिसके बच्चों को वो लोग खिलाते थे, घर पे आना जाना होता था, उस लड़के ने ऐसा काम किया। कत्ल करने के बाद अंजुल अपनी 20 किलोमीटर दूर रह रही दूसरी बुआ के पास पहुंचता है, जहां अपनी बुआ और फूफा को वो ये पूरी कहानी बताता है और वहां से फरार हो जाता है। जब बुआ और फूफा को पता चल जाता है तो उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पुलिस से संपर्क करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, वो सारी कहानी बताते हैं। पुलिस मौके पर अंजुल के घर पहुँचती है और वहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद वहाँ मौजूद उसकी पत्नी को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अंजुल को भी पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ के बाद पत्नी उसे यही बताती है, पत्नी पुलिस को बताती है कि अंजुल अपनी बुआ के सबसे ज़्यादा करीब था, उसको भी जान से मार देना उसके लिए भी बहुत हैरानी वाली बात थी। और घर में कई दिनों से पैसे ना मिलने की वजह से अंजुल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा था और वो कुछ टुकड़ा उसके पिता ने भी हाल ही में कहीं से ख़रीदा था। उसे ख़रीदने के लिए वो उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था कि वो टुकड़ा उसे दे दे, ताकि वो बेचकर अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करे, और जिसमें आता है शराब पीना। शराब की लत से वो इतना कुछ करना उसने चाहा और उसने वो कर दिया। इससे पहले पत्नी ने ये भी बताया कि अंजुल ने
अपने इन तीनों चाचा को, अपने पापा को और अपनी बुआ को सल्फास देकर खाने में मिलाकर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद उनकी जान बच गई। अंजुल की भी दूसरी शादी हुई थी। दूसरी शादी के बाद जब उसके 4 बच्चे हो गए थे, शायद उसे घर संभालना नहीं आया और शराब की लत में उसने अपना घर खराब कर लिया। घर का इकलौता बेटा जिसे इतनी मिन्नतों के बाद मांगा गया, भगवान ने दिया भी, वो ऐसा कर दे तो शायद औलाद पे से हर किसी का विश्वास उठने लगे। अब फिलहाल इन दोनों के साथ, पत्नी के साथ और उसके पति अंजुल के साथ पूछताछ की जा रही है कि इसमें किसका कितना हाथ था, क्या था, वो तमाम चीज़ें पुलिस को बता रहे हैं। और जो भी इसके आगे की अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। और ये बागपत का ट्रिपल मर्डर केस काफ़ी हैरान कर देने वाला था कि कैसी छोटी छोटी बातें जुड़ जुड़ के इतनी बड़ी हो गई कि उसने अपने पिता, अपनी बुआ और अपने चाचा का कत्ल कर दिया। खैर, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए क्राइम तक।